उनका किसी अन्य व्यक्ति से संपर्क हुआ और वो उससे शादी करना चाहती थी। ये हम पे चाहती थी सर कि हम इनसे डाइवोर्स लें। वो हमारी अनुपस्थिति में खारिज हुआ केस। वो उपस्थित थी और हम उपस्थित नहीं हुए क्योंकि सर हम बच्चे को और वाइफ को रखना चाहते थे। बताइए। My lord, may I please your lordship? This is, sir, this is an application against filing of the charge sheet and the consult and the consequential proceeding, my lord. क्या 498 है? सर 498A है, 341 और 323 है। एक इंसिडेंट होना बताया मतलब 19/5/2024 को और उसी दिन उसमें FIR हुई है। जो कंप्लेनेंट है मतलब वो आर्मी में पदस्थ है और इसमें ये हुआ मतलब में जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 है मतलब उनका किसी अन्य व्यक्ति से संपर्क हुआ और वो उससे शादी करना चाहती थी, जिसकी सूचना हमने A4 के डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से पुलिस को दी सर। वो डॉक्यूमेंट्स देख लें सर, A4 का पेज नंबर 54 में मैंने लगाया है। एक नोटिस इशू पेज नंबर 54 में सर, मेरी पिटीशन में, जिसमें सर NCR रजिस्टर हुआ। इसमें स्पेसिफिकली मैंने नाम बताया सर। और जब सर मैंने उसमें NCR रजिस्टर हुआ और उसमें ये चीज आया कि ये सूरज मलिक नामक व्यक्ति के साथ रहना चाहती है, उनसे शादी करना चाहती है, वो भी आर्मी में पदस्थ है। पुलिस ने NCR रजिस्टर किया, मतलब NCR रजिस्टर होने के बाद दोनों में समझौता हुआ। समझौता होने के पश्चात एक म्यूचुअल डाइवोर्स का केस लगाया सर, वो एनेक्जर A3 है। वो भी देख लें सर, वो पेज क्रमांक 41 से है। हाँ। ये हम पे चाहती थी सर कि हम इनसे डाइवोर्स लें। म्यूचुअल डाइवोर्स हमने लगाया जरूर, पर मतलब इसमें पेज क्रमांक 44 पे वो हमारी अनुपस्थिति में खारिज हुआ केस। वो उपस्थित थी और हम उपस्थित नहीं हुए क्योंकि सर हम बच्चे को और वाइफ को रखना चाहते थे। तो इसलिए सर इसमें देखिए म्यूचुअल डाइवोर्स केस के बाद इसमें जब हम उपस्थित नहीं हुए सर तो हमारा म्यूचुअल डाइवोर्स केस का केस खारिज हुआ। सब्सिक्वेंटली मतलब हमने 18/4 को एक पुलिस में जाके फिर शिकायत दी, क्योंकि सर ये बच्चे को ले गई थी और हमारा कहना था कि हमको बच्चे से मिलने दिया जाए सर। तो फिर ये कहती थी अगर बच्चे से मिलने आओगे या बच्चे को मांगोगे तो हम तुमको फंसा देंगे। तो इस FIR के एक माह पहले मतलब एनेक्जर A7 और A8, A6 और A7 और A8 का दस्तावेज देख लें सर। हमने पुलिस में शिकायत भी की दोनों थाने में, जहां हम रहते हैं वहां और जहां कंप्लेनेंट रहती है वहां। ये हमें कह रही है कि बच्चे से नहीं मिलने देंगे और हमको किसी झूठे अपराध में फंसा देंगी। और सर फिर जिस दिनांक को इनका ये कहना है कि हम मिलने गए बच्चे से, बच्चे को ले जाने का प्रयास कर रहे थे, ये बीच में आई और एक हमने इनको चाटा मारा। इतना एंटायर केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन है मालूट, और उस बेसिस पे 498A का मामला पंजीबद्ध हो गया। हमारा न्यायालय में मालूट इसमें बच्चे की कस्टडी के लिए भी पेंडिंग है, जिसमें A6 के आधार पर, एनेक्जर A6 के आधार पर मालूट हमें लर्नेड कोर्ट बिलो ने इनसे 4 घंटे का समय दिया है, हर संडे को हम बच्चे से मिल सकते हैं। और पूरा विवाद बच्चे का ही था सर कि आप जाना चाहते हैं चले जाएं, बट बच्चे से हमें मिलने दे, बच्चा हमें दे दें सर, क्योंकि आपको दूसरी शादी करना है। एनेक्जर A6 का दस्तावेज है सर, जो माननीय न्यायालय के नोटिस सर इशू। इसमें चार्ज फ्रेम हो गया सर, मेरी प्रार्थना है। ठीक है, जजमेंट यदि होगा तो स्टे करेंगे अभी सर इसमें चार्ज। सर उसका स्टेटमेंट हो जाएगा सर, आर्मी ऑफिसर है। और एक इंसिडेंट है सर, FIR देख ले पेज क्रमांक 25 पे। ये वो कहीं नहीं बोला कि सर कोई भी क्रुएल्टी पारित की, सर पेज क्रमांक 25 देख लें, एनेक्जर A1 में है सर, रेलेवेंट पोर्शन पेज 25 में है सर। And whether one incident will constitute an offense under section 498A मालूम। तो रेलेवेंट आया है सर, पेज 27 में है। पेज 25 में FIR शुरू होती है, पेज 27 में उसका विवरण है सर। बच्चे वाला ऑर्डर का है। मालूम A6 में, कौन एनेक्जर सी डेट का है? A6 मालूम पेज 68। 68-69 में सर, 68 से शुरू होता है, रेलेवेंट 69 से शुरू है सर। 10/1/2025 का आदेश। FIR 19/5/2024। 5 पहले हो चुकी।
पेज 72 में यह है मालूम कि 3 बजे से 5 बजे तक मिलने देंगे, कब मिलने देंगे, कहाँ देंगे। चलिए आप बताइए। सर इसमें ये तो पहले FIR पहले हो गई है लॉर्डशिप, और साथ में जो है ना 13B का प्रकरण जो लगाया है, उसमें ये आवेदक है, तो नोटिस दोनों इज रिक्वायर्ड, नोटिस आ हम्म। जाए, कंप्लेनेंट को सुनना जरूरी है सर। उसके बाद इनका automatic ये हुए मालूम, एक बार अभी लिस्ट हुआ, एडमिट हुआ, उसके बाद नहीं, अभी फिक्स डेट ले state is directed to serve the notice to the respondent number 2 to the concerning police station, है ना, वो करके इसको जो and call the secretarial को 15 वाले कमेंसिंग वीक में कर दीजिए, कमेंसिंग वीक सर नेक्स्ट डेट तक के लिए स्टे कर दें सर। नेक्स्ट डेट में आप नहीं आ drop जाने out दीजिए, कर वो लें, यहीं से क्योंकि चेन में सर- पुलिस स्टेशन के माध्यम से कर दिए। मालूम क्योंकि एक बार ये नॉट रीच हुआ मालूम, तो फिर 482 में बहुत समस्या आती कमेंसिंग है। वीक ही इसलिए इसीलिए मेरी डेट प्रार्थना दे है सर नेक्स्ट डेट तक कर दे। अगर नेक्स्ट सेवन- डेट में भी अगर हियरिंग नहीं होती तो आप विकेट कर दें सर। सेवेंथ वाले में कमेंसिंग वो उसमें हो भी नहीं पाएगा, 15 के कमेंसिंग वीक में कर दीजिए, आप उस दिन कर दीजिएगा। मालूम लिबर्टी में भी ग्रांटेड कि मैं आप उस दिन मेंशन करती हूँ, क्योंकि सर बेल ज्यादा इसमें रहेगी क्या तो नहीं, आप बता दीजिएगा, वो कर मैं- इसलिए ठीक वो सर, कर जैसा ठीक। प्रॉब्लम क्या डेट बोल ले नंबर क्या उसका 87 हम्म प्रॉब्लम। इसमें नोटिस हो चुका है।